माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में खैर आफियत से होंगे। हम भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हैं और खैर आफियत से हैं। अभी वैसे सुबह तो नहीं हुई मेरी, अभी तो शाम हो गई है। तो मैं उठ गई थी, उठ के मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, खुद भी फ्रेश हो गई थी, बच्चे को भी फ्रेश कर दिया था। और मैं भी जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि मैंने अपना बेड का ऑर्डर दिया था और जिनको मैंने ऑर्डर दिया था उनके पास पोशिंग थी और पोशिंग मेरे मतलब की नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि आप रहने दें, आप पेंट वगैरह करें, तब तक मैं खुद जाके बाज़ार इसकी पोशिंग ले आती हूँ अपनी मर्ज़ी की। मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको कि मैं किस तरह की पोशिंग लेकर आपको बाज़ार का विज़िट भी करवाऊँगी कि आजकल बाज़ार की सूरत क्या है, मैं वो भी शेयर करूँगी आपसे। ये देखें, ताबिश में चप्पल पकड़ा रहा है कि मुझे चप्पल पहना दो। तो ताबिश की मैंने चप्पल हाथ में पकड़ी थी क्योंकि इसने मुझे भी पकड़ा। 2000 years later. तो जी मैं शाफे का बैग पैक करने लगी थी। तो ये रहा बैग जो मैंने पैक करना है शाफे का। ये रहा बैग जो मैंने शाफे का पैक करना है। इसमें मैं डालूंगी शाफे का दूध का डब्बा, शाफे का पैम्पर और शाफे का एक सूट, क्योंकि अगर ये वहाँ पे रोएगा तो मेरी सिस्टर इसको दूध वगैरह फीड करवा देंगी। वैसे तो मैं इसमें दूध इसमें फील करके लेके जाती हूँ, लेकिन आज मैं इसको बहुत पूरा डब्बा ही ले जाऊँगी क्योंकि पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, बाद में शाफे रोए नहीं। तो मैं शाफे का भी एक सूट भी रख देती हूँ इसके अंदर। ये रहा सूट जो मैंने शाफे का भी रखना है बैग के अंदर, इसी में बैग में रखूँगी। देखें ताबिश ने ये भी रख दिया इसके अंदर। ताबिश आप नहीं ठीक होगे, तो मैं ये इसका सूट रखने लगी हूँ शाफे का इसके अंदर बैग के अंदर, ताकि अगर ये वहाँ पे कपड़े वगैरह उल्टी वगैरह करेगा तो मेरी सिस्टर इसको चेंज करवा देंगी। तो ये देखें इसके काम। मैं इसके पैम्पर रखती हूँ, ये पड़े हुए शाफे के पैम्पर, इसमें से मैं 1 2 3 रख देती हूँ, 3 पैम्पर और शाफे का वैप्स भी। ये शाफे की तैयारी हो रही है शाफे को छोड़ने के लिए। ये शाफे के पैम्पर रख दिए मैंने इसके अंदर और शाफे के वैप्स भी रख दिए। तो हम हाँ शाफे का फीडर भी रखना है, अभी मैं शाफे का फीडर भी रखती हूँ इसके अंदर। ये देखें ताबिश क्या कर रहा है, ताबिश पैकिंग कर रहा है अपने भाई की। ताबिश आपको पैक कर दूँ इसके अंदर, आपको पैक कर दूँ इसके अंदर हैं, आप भी पैक होके चले जाओ। इसको मैं कहीं नहीं छोड़ सकती, ये बहुत ज़्यादा रोता है, ये उनको भी तंग करेगा और शाफे को भी तंग करेगा और ख़ुद भी तंग रहेगा। इसको मैं अपने साथ ही लेके जाती हूँ, इसको मैं कहीं नहीं छोड़ सकती। तो मैं जाती हूँ शाफे का फीटर इसमें रखती हूँ। A few inches later. तो मैं शाफे का फीटर भी लेके आ गई हूँ। अब मैं शाफे का फीटर रखने लगी हूँ इसके अंदर। तो बच्चों के साथ तो यही मसरूफियात हैं, आप भी सोचते होंगे बच्चे 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 बस बच्चे। तो अब मैं रखने लगी हूँ शाफे का फीटर भी इसके अंदर। मैंने शाफे का फीटर रख दिया, मैं इसको करूँगी बैग को बंद। तो बैग वगैरह मैंने बंद कर दिया है। ताबिश को मैं इसी तरह लेके जाऊँगी क्योंकि ताबिश अभी फ्रेश ही है। कल जैसे इसको मैंने तैयार किया था ये सो गया था और रात को जब उठा तो ये फ्रेश ही रहा, इसलिए इसके कपड़े चेंज नहीं करूँगी, ये ठीक है। इसको मैंने हाथ मुँह धुला के पाउडर वगैरह लगा दिया है। तो अब मैं इसको चप्पल पहनाती हूँ। चप्पल पहनाने के बाद फिर मिलूँगी आपसे मैं बाज़ार। तो जी यहाँ हम घर से निकल गए हैं और शाफे को मैंने अपनी सिस्टर के घर नहीं छोड़ा, क्योंकि जब मैं घर से निकली हूँ तो ऊपर आंटी खड़ी हुई थी। आंटी ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो हमने आंटी को बताया कि हम बाज़ार जा रहे हैं और आंटी ने कहा कि इसे मेरे पास छोड़ दो। तो हमने शाफे को ऊपर आंटी के पास छोड़ दिया। Later. तो जी यहाँ पे हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो हम यहाँ पे पेट्रोल डलवाने रुक गए थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पेट्रोल पंप वाले को पैसे दिए और जो हमारा रिटर्न बनता था उन्होंने वो हमें रिटर्न बैक किया और हम यहाँ से चल पड़े बाज़ार की तरफ। बाज़ार की तरफ हम जा ही रहे थे तो ताबिश साहब ने यहाँ पे अपनी कैब गिरा दी और कैब लेने के लिए हमें यू टर्न लेना पड़ा और यू टर्न लेकर हमने ताबिश की कैब उठाई और ताबिश की कैब उठाने के बाद दोबारा से हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। और जाते जाते मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि जब हम घर से निकले थे तब रोशनी थी और आहिस्ता 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 देखते देखते अंधेरा हो गया, मतलब कि हम लेट हो गए थे और हम बस अब बाज़ार पहुंचने ही वाले हैं। बाज़ार पहुंचकर आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या देखा और क्या क्या प्राइस चल रही हैं पर यार्ड के हिसाब से, और मैं पोशिंग की क्या क्या वैरायटियाँ इस टाइम बाज़ार में आ चुकी हैं। 2000 years later. तो जी यहाँ हम बाज़ार पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स थी पोशिंग की। तो यहाँ देखें कितने ज़बरदस्त वैरायटी आपको मिलेगी और क्या क्या प्रिंट और क्या क्या यहाँ पे वैराइटीज़ थी कि मैं ख़ुद कंफ्यूज थी कि मैंने लेनी कौन सी हैं। यहाँ पे हमने बहुत सी शॉप्स विज़िट की, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस शॉप पे जा रहे थे एक अलग ही माइंड बन रहा था कि ये वाली ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। हस्बैंड का एक अलग माइंड था और मेरा एक अलग माइंड था। फिर हम एक और शॉप पर गए क्योंकि वहाँ पे हमारा माइंड नहीं बना और उस शॉप पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रिंट थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी। अक्सर ये होता है कि आप कहीं चले जाएँ ना बाज़ार वगैरह में तो वहाँ पे इतनी वैरायटीज़ होती हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने लेना है। और यहाँ ताबिश खड़ा बेचारा देख रहा था कि मेरे मम्मा पापा क्या शॉपिंग करना है, क्योंकि ना यहाँ पे इसको कपड़े नज़र आ रहे थे, ना यहाँ पे इसको जूते नज़र आ रहे थे और हर तरफ पर्दों के और पोशिंग वगैरह के
ये इस तरह से पड़े हुए थे थान। और यहाँ देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंट थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और ये जो ये वाला पड़ा हुआ है, ये पर यार्ड के हिसाब से दे रहे। तो इन्होंने कहा कि इस बुक में सिलेक्ट करें कि आपने लेना कौन सा है बेसिक। ये भी बहुत अच्छा एक होता है कि आपके पास एक पूरी बुक होती है जिसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके उनको बता सकते हैं, ईजी हो जाता है। ऐसे दुकान पे आप खड़े होकर अगर देखें ना तो आपको कुछ समझ नहीं आता। तो इस बुक में बहुत सारी वैराइटीज़ थी जो मैं देख रही थी कि मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है। फिर देखते देखते मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें आप भी थोड़ा बहुत देखें कि आपको क्या लगता है। तो ताबिश यहाँ पे खड़ा हुआ हम दोनों को देख रहा था और मैं ताबिश को पूछ रही थी कि ताबिश आपने कौन सा लेना है। और ताबिश साहब ने यहाँ पे अपनी कैप ही उतार के मुझे दे दी कि आप मेरी कैप ही पकड़ लो, मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं लेना। तो ताबिश की कैप मैंने पकड़ के फिर ताबिश को पहनाई और ताबिश ने नहीं पहनी और ताबिश रोने लग गया। और ये जो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मुझे थोड़ा समझ आया था। 2 hours later. हम चले गए खाना खाने क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और हस्बैंड को मैंने आज कहा कि क्यों ना हम थोड़ा सा कुछ बाहर खा लेते हैं। तो हस्बैंड फौरी मान गए और हम चले गए सेवर। फिर हम 12 seconds later. तो जी हम पहुंच गए थे और मैंने उनको कहा कि ये बेबी चेयर ला दें क्योंकि ताबिश को कहीं भी खाने वाले पॉइंट पर ले जाकर संभालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ताबिश चाहता है कि मैं सब कुछ वहाँ से पकड़ लूँ। और ताबिश को मैंने इजी होकर बिठा दिया था बेबी चेयर पे। और ये हमने ऑर्डर दे दी थी पुलाव, क्योंकि आपको पता है अगर सेवर जाएँ और सेवर का पुलाव ना खाएं तो फिर सेवर जाने का मज़ा नहीं आता। Approximately 10 hours later. तो जी खाना वगैरह तो आपके सामने हम बाहर से खा के आ गए थे। घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले शाफे को ऊपर से आंटी से लिया। और शाफे को जब मैं ऊपर लेने गई तो देखा शाफे सो रहा था। आंटी ने कहा इसको सोने दो, तो मैंने कहा आंटी चले इसको सोने देते हैं। तो वो सो रहा था और मैं नीचे आई। नीचे आके हस्बैंड ने कहा खाना तो हमने खा लिया, क्यों ना एक एक कप चाय हो जाए। चाय पीने के बाद मैंने सोचा व्लॉग को एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत की है इस व्लॉग के लिए। और ये भी बताइएगा कि मैं कोशिश किस तरह की आई हूँ, कैसी लगी आपको। मैं जो कपड़ा बाय करके आई हूँ, हाँ वो पर यार्ड के हिसाब से बताना भूल गई थी, वो मुझे पर यार्ड 650 के हिसाब से मिला है। कपड़ा बहुत अच्छा है, कम पैसों में भी थे लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो आज के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।